बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से पहले मैं आपको थोड़ी सी ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि आजकल का जो रेवोल्यूशनरी पीरियड है जिसमें आपने सिलिकॉन के बारे में अक्सर सुना होगा कि ये सिलिकॉन का दौर है। बेसिकली ये सिलिकॉन है क्या चीज़, इससे क्या बनता है और ऐसा कौन सा आइटम है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो सिलिकॉन से बनाया जाता है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। बेसिकली सिलिकॉन इटसेल्फ जो है वो कोई इतनी कीमती या इतनी कारआमद चीज नहीं है, लेकिन सिलिकॉन में मिलावट करके, इसकी डोपिंग करके हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है वो हमने पढ़ा था कि उसमें हम एन टाइप और पी टाइप दो तरह के हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं डोपिंग करने से। अब क्योंकि बेसिक कंपोनेंट इसका सिलिकॉन है तो इसलिए नॉर्मली इसको सिलिकॉन से ही बुलाया जाता है। अब एन टाइप और पी टाइप इटसेल्फ भी कोई इतने बहुत ज्यादा अहम और कोई कीमती कंपोनेंट नहीं है। इनसे हमने बनाया था डायोड, लेकिन आज हम इससे ऐसी एक चीज बनाएंगे जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के अंदर इतनी जिद्दत पैदा कर दी कि आपका वो फर्स्ट कंप्यूटर जो कि 4 कमरों के जितने बड़ा साइज के बराबर था और 2 बड़े जनरेटर जो हैं उसको चलाने के लिए चाहिए होते थे, उस कंप्यूटर से जिससे आप सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते थे, जो कि आज आपका एक कैलकुलेटर कर सकता है, या उसकी लेटेस्ट फॉर्म अगर आप एक कंप्यूटर या एक स्मार्ट वॉच की सूरत में देखें तो आप अपने हाथ के ऊपर उसको बांध सकते हैं। अब इतना बड़ा कंप्यूटर जो है वो इतनी छोटी सी स्मार्ट वॉच के अंदर किस तरह से फिट आया? सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिस्टर की बदौलत। क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है इसके मुकाबले में उस दौर में एक वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी जो कि साइज में एक ग्लास से बड़ी होती थी और उसकी लाइफ जो होती थी वो चंद घंटे होती थी। चंद घंटे के बाद वो एक्सपायर हो जाती थी और उसको चेंज करना पड़ता था। और एक वैक्यूम ट्यूब को चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती थी और उसकी हीट इतनी ज्यादा होती थी कि उस कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए बहुत बड़े बड़े 2 चिलर यूनिट जो हैं वो लगाए जाते थे। लेकिन कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उसको रिप्लेस किया? आज के दौर में हम उसके मुकाबले में कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं? वो है हमारा ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर है क्या, ये किस काम आता है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लें। बेसिकली ट्रांजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम स्विचिंग करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, या किसी चीज को अप एंड डाउन, या फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसी चीज का हम कम ज्यादा कर सकते हैं। किसी की रफ्तार, जैसे फैन है उसकी रफ्तार को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एम्पलीफाई कर सकते हैं, जैसे हम किसी कमजोर सिग्नल को बढ़ाना चाहते हैं उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो बेसिक 2 सिंपल इसके काम हैं, स्विचिंग करना और एम्पलीफाई करना। ये बहुत ही उसको सिंपली डिफाइन करने के लिए बताया गया है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जब हम एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरफ जाते हैं तो एक कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो हजारों लाखों ट्रांजिस्टर से ही बनाया जाता है। जो हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, कोर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो कोर्स बेसिक क्या होती हैं? वो लेयर्स होती हैं और हर लेयर में हजारों ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं जिससे एक प्रोसेसर बनता है। तो बेसिक जो है वो प्रोसेसर की या किसी भी कंप्यूटर की या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की या उसकी जो प्रोसेसिंग है वो किसके जरिए होती है? वो ट्रांजिस्टर के जरिए होती है। तो ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम 2 पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरीके से जोड़ते हैं कि दरमियान में एन टाइप क्रिस्टल हो, या 2 एन टाइप और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम इस तरीके से जोड़ेंगे कि दरमियान में पी टाइप हो। तो इस तरह से हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर बनेंगे। एक ट्रांजिस्टर को हम बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरे हम ट्रांजिस्टर को बोलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मैंने आपको प्रोसेस बताया, एक सिंपल प्रोसेस
कि ये स्विचिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है और एम्पलीफाइंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब स्विचिंग का क्या मतलब है? स्विचिंग का मतलब ये है कि मैं रिमोट से बटन दबाऊं और टीवी ऑन हो जाए, मैं रिमोट से बटन दबाऊं और पंखा जो है वो ऑन हो जाए, मैं रिमोट से बटन दबाऊं एसी ऑफ हो जाए, या मैं एसी को टाइमर लगा दूं, जैसे ही उसका टाइम पूरा हो एसी खुद ब खुद बंद हो जाए। अब खुद ब खुद चल जाना या किसी रिमोट के सिग्नल से चल जाना या बंद हो जाना, ये बेसिक प्रोसेस किस चीज का है? ये ट्रांजिस्टर का रोल है। उसको वहां पे स्विचिंग करवाने के लिए हम उसके अंदर स्विच का काम जो है वो कर रहा है एक ट्रांजिस्टर। बेसिकली स्विच जो है वो हम करवाते हैं रिले के जरिए, लेकिन रिले को स्विच करवाने के लिए हम ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स होती हैं जो दिन के टाइम जो है खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और शाम के टाइम खुद ब खुद चल जाती हैं, उनके अंदर उन स्ट्रीट लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर जो है वो स्विचिंग का काम करता है। एम्पलीफाइंग की सबसे बेस्ट एग्जांपल एक वॉइस एम्पलीफायर है, जिससे हम अपनी आवाज जो है उसको बढ़ा सकते हैं। जब हम एक एम्पलीफायर लगाते हैं तो हम उसमें माइक में जो जिस आवाज से हम बोल रहे होते हैं वो आवाज हमारी माइक में सिग्नल्स में कन्वर्ट होके एम्पलीफायर में जाती है और एम्पलीफायर जो है उस आवाज को कई गुना तक बढ़ा देता है। अब ये जो आवाज को कई गुना तक बढ़ाने का रोल है, वहां पे जो उस एम्पलीफायर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एम्पलीफाइंग का, वो है एक ट्रांजिस्टर। तो ये बेसिक ट्रांजिस्टर का दो इंपॉर्टेंट इसके रोल हैं, एक है स्विचिंग और दूसरा है एम्पलीफाइंग। थैंक यू वेरी मच।